नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं वृश्चिक राशि पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मई मास में वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह कैसा रहने वाला है। यह जो राशिफल है वह आपकी लग्न राशि पर भी आधारित है और साथ ही साथ यह चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। लग्न का जो अर्थ है वह क्या है कि आपके जो बाह्य शरीर हमें दिखाई देता है या यह जो हमारी बॉडी दिखती है इसका प्रभाव लग्न पर पड़ता है, मतलब बॉडी पर पड़ता है। और जो चंद्र राशि होती है वह आपकी मानसिकता को दर्शाती है, यानी कि अगर आपकी वृश्चिक राशि चंद्र है यानी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है तो आपकी वृश्चिक राशि होती है और यह आपके मानसिकता को दर्शाती है। और अगर मान लीजिए कि आपको अपनी राशि नहीं पता है, आप अपने नाम के अक्षर के अनुसार भी इस राशि को देख सकते हैं। यदि आपका नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, जी, यू से शुरू होता है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। तो आइए चलते हैं इस एपिसोड में, हम जानते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके ऊपर ग्रह गोचरी स्थिति क्या कहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके लग्न जो है वह वृश्चिक है, यानी कि जहां पर नंबर 1 जहां से भाव शुरू होता है, वृश्चिक राशि जहां से आरंभ होती है वह 8वें नंबर की राशि होती है। अगर हम नेचुरल जोडिया को देखते हैं तो यह 8वें भाव से संबंध रखती है या ट्रांसफॉर्मेशन से संबंध रखती है। इसका संबंध आपकी पैतृक संपदा से भी होता है, जीवन साथी के धन से होता है, इंश्योरेंस से होता है, यानी कि गारंटीड आपको आपके फल मिलने ही है। तो यह स्थिति होती है और इस राशि के जो स्वामी हैं वह मंगल देव बनते हैं। तो वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो क्या है कि मंगल देव ने इस समय मिथुन राशि में अपने गोचर को बनाया हुआ है। यह 45 दिनों तक यानी कि 45 दिनों तक यह आपके अष्टम भाव में ही निवास करने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इनको एक कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देता है। ये 45 दिन उन्हें बहुत कुछ बदल देने वाले होंगे। साथ ही जीवन साथी के धन का भी आपको लाभ मिल सकता है ऐसी स्थिति में। और देखें तो क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना या आपका स्थानांतरण हो जाना भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो मंगल देव है ये आपके षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं और ये बैठ जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ रोग की भी स्थिति देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी इस मंगल के गोचर का प्रभाव पड़ता है। तो इस मास में मई के महीने में मंगल देव इसी अष्टम राशि में रहने वाले हैं। तो इस समय पर आप अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि यह आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पीड़ादायक स्थितियां भी उत्पन्न कर सकते हैं जिससे आपके स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरे भाव की अगर हम बात करें तो वहां पर गुरु की राशि स्थित है धनु, और गुरुदेव का जो गोचर है वह चौथे भाव से होकर के जा रहा है। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो मंगल देव थे वह भी एक वाह्य प्लेनेट है और गुरुदेव भी वाह्य प्लेनेट है, यानी कि बाहर से ये अपना देख रेख करते रहते हैं। शिक्षा जो देते हैं वह दूर से देते हैं। अगर आप कहीं ऐसी शिक्षा प्रणाली से संबंध रख रहे हैं या आप ऐसी जैसे आजकल चल रहा है कि ऑनलाइन सेवा या ऑनलाइन एजुकेशन, तो इस तरीके का जो स्टेटस है वह गुरुदेव इस दे सकते हैं, क्योंकि ये दूर से रह करके आपको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो गुरुदेव महाराज हैं वह आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और ये बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव के स्थान से द्वादश। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये ऑनलाइन जितनी भी परीक्षाएं हैं या ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है, इस चीज को यहाँ पर काफी बल मिलेगा। और आप अगर किसी शिक्षा व्यवस्था में संलग्न है तो यह समय आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा।
बात करते हैं अगर शनि देव की, तो शनि देव आपके तृतीय भाव में है और शनि देव तृतीय भाव के साथ साथ वह चौथे भाव के भी स्वामी है। और चौथे भाव से जो शनि देव है, यानी कि आपका जो कर्म है वह अपने से द्वादश है, यानी कि यह कर्म क्षेत्र में एक बात कहता है कि आपको अपने निजी निवास स्थान से दूर रह करके कार्य करना पड़ेगा। यानी कि आप किसी बिजनेस को करते हैं या आप अपने कार्य की जो आपकी पद्धति है या आप जिसमें कार्य में संलग्न है वह आपको बाहर रह करके या जहां भी आप कार्य करते हैं वहां से दूर जा करके आपको यह कार्य करने होंगे, क्योंकि आपका जो कर्म है वह तृतीय भाव में है और मकर राशि में स्थित है। यानी कि जो सोशल है वो सिमट करके घर में आ गया है, क्योंकि दसम भाव नेचुरल जोडियाक को अगर हम देखते हैं तो दसम भाव से इसका संबंध होता है और ये सिमट करके आपके पड़ोस में आ गया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको काम के सिलसिले का जो क्षेत्र है वो आपके आसपास ही कहीं पर है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे अभी अभी दिखाई दी वह क्या है कि आपकी लग्न के स्वामी, आपके धन भाव परिवार के स्वामी और आपकी मेहनत और आपके सुख के जो स्वामी हैं, ये तीन प्लैनेट यानी कि मंगल, गुरु और शनि, ये तीनों पृथ्वी से काफी दूर की स्थिति में होते हैं, तो इनके जो परिणाम भी होते हैं वह काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसमें से जो मंगल देव का कार्य है वह तो 45 दिन तक अपनी राशि का प्रभाव देते हैं, वहीं गुरुदेव आपकी एक राशि में रह करके 12 महीने से ज्यादा और 13 महीने से कम के समय का एक सॉलिड काम दे करके जाते हैं। और वही शनि देव जो होते हैं वह आपको 2.5 साल एक राशि में, जब तक आपको मजा होगा कलाकार ना बना दे तब तक कार्य करते हैं। तो ये शनि देव की बात है। शनि देव की यह विशेषता है कि वो आपको कर्म करा के कर्म की चक्की चलवा चलवा के आपको बिल्कुल पारंगत कर देते हैं और आप तब उस कर्म में विजयी होकर के निकलते हैं। तो ये शनि देव की एक खास बात है। बात करते हैं अगर हम शुक्र की, तो शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है और ऐसे में कहीं आपके शुक्र की ही दशा चल रही हो तो ये और भी उत्तम स्थिति होगी। यानी कि जीवन साथी का आपका एक सही कहा जाए तो एक नेचुरल पार्टनरशिप यहाँ पर डेवलप होगी। भले ही इसका संबंध कुछ विदेश से भी होगा, लेकिन चूंकि यह शुक्र देव की राशि वृषभ है और यहीं पर शुक्र देव बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन साथी के लिए, आपके पार्टनरशिप्स के लिए ये टाइम बिल्कुल सही है, बहुत ही ज्यादा उत्तम है। और अगर आपकी कहीं शुक्र की दशा चल रही है तो ये और भी उत्तम स्थिति होगी। बात करें अगर बुध देव की, बुध देव देखिए आपके लाभ के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और बैठते हैं जाकर के ये आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर कोई वसीयत के उसमें है, वसीयत आपको इस समय मिल सकती है। आपको लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो यह स्थिति एकदम अनुकूल है, बहुत ही अच्छे स्थिति कहेंगे कि आपको अपने बिजनेस में, बिजनेस की पार्टनरशिप में यहाँ पर निश्चित तौर से बहुत लाभ की स्थिति दिखाई देती है। यानी कि आप अगर कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई लीगल पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं तो ये समय एकदम सही है। बात करें चंद्रदेव की, तो देखिए चंद्रदेव क्या है, आपके भाग्य के स्वामी हैं और चंद्रदेव की शुभता यह है कि यह जब भी अपना ये इनका, चूंकि यह लगातार चलते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। चंद्रमा की जो स्थिति है यह कभी भी रुकते नहीं, एक राशि में ये 2 सवा 2 दिन रुकते हैं और एक नक्षत्र में यह एक दिन का ही समय लेते हैं और इस नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। तो यह बहुत जल्दी ही अपने मन को बदलते हुए कार्य करते रहते हैं। यहाँ भाग्य की स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर जब भी यह इनका गोचर 6ठे भाव से जाएगा या इनका गोचर आपके अष्टम भाव से जाएगा या इनका गोचर कभी भी 12 भाव से जाएगा, तो ऐसे में आपके मन के अंदर कुछ
विचलन पैदा करने वाले भाव आ सकते हैं। आप विचलित हो सकते हैं, मन के अंदर जो नहीं सोचना चाहिए वो भी विचार आ सकते हैं। तो चंद्रमा अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखें, अपने मन को एक एकाग्र बना के रखेंगे तो आप अपने कार्यों के लिए निश्चित तौर से बहुत सफल होंगे। बात करें दसम भाव की, तो दसम भाव के जो स्वामी यानी कि आपके कार्य क्षेत्र व्यवसाय के जो स्वामी है वह सूर्य देव होते हैं। चंद्रमा और सूर्य की सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके ये जो है एक ही राशि के स्वामी होते हैं। जैसे चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है, वैसे ही सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी बनते हैं और यह सप्तम भाव में स्थित है। सूर्य सप्तम भाव में स्थित है और यहाँ पर वृषभ राशि है। तो 1 से 14 मई के मध्य में जो सूर्य देव की स्थिति है वह मेष राशि में रहेगी। उच्च के तो होंगे लेकिन ये मेष राशि में स्थित होंगे। दूसरी अच्छी बात क्या है, यह एक उपचय भाव भी है। अगर आप इस समय पर कोई जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं 14 मई से पहले, तो यहाँ पर आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का यहाँ विस्तार होता है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि जो छठा भाव है वह आपके दसम भाव से नवा बनता है, यानी कि भाग्य से आपको इस महीने में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये होगी ग्रहों की स्थिति। और अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं कि ग्रह गोचर स्थिति का जो चार्ट है उसमें क्या देखते हैं, तो सूर्य की स्थिति 1 मई से 14 मई के मध्य में मेष राशि में यानी कि आपके षष्ठ भाव में, और वह यही सूर्य आपके पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए वृषभ राशि में आ जाएंगे 14 मई के बाद में। बुध देव की बात करते हैं तो 2 मई से आरंभ होकर के 26 मई के मध्य में बुध देव महाराज वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। और स्टार्टिंग में महीने के आखिरी में शुरुआत में अगर हम देखें तो 1 और 2 मई के मध्य में बुध देव महाराज जो हैं वह आपके षष्ठ भाव यानी कि मेष राशि से गोचर करेंगे। और यहाँ पर क्या है, 29 मई को बुध देव वक्री भी होंगे, यानी कि आप अपने इस बात को ध्यान रखें कि आपके कम्युनिकेशन प्रॉपर है या नहीं, इस बात को जरूर ध्यान दें, क्योंकि बुध देव जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डाक वगैरह कुछ डिलेड हो जाती है, या कम्युनिकेशन या मेल भेजना या ऐसे कोई भी जिससे आप संदेश आते जाते करते हो या संदेश भेजते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ी सी रुकावट सी महसूस हो सकती है। मंगल देव यथावत मिथुन राशि में ही रहेंगे, गुरु यथावत कुंभ राशि में ही रहेंगे, शनि मकर राशि में रहेंगे। परंतु 23 मई 2021 को ये जो शनि देव महाराज है वो थोड़ा सा ट्विस्ट भी लेंगे, यानी कि अपनी वक्री अवस्था को प्राप्त होना आरंभ करेंगे और वक्र गति में आने में यानी कि बैकवर्ड चलते हुए जो कार्य अधूरे छूट गए थे उनको फिनिश करेंगे। ये वक्री ग्रह की विशेषता होती है कि जिस समय वह वक्र अवस्था में होते हैं और जो कार्य आप जिन कार्यों का आप संपादन करना चाहते थे और वह कार्य संपन्न नहीं हुए किसी वजह से, तो ये जो वक्रियत का जो समय आएगा यानी कि वक्रीय गति जब आएगी उस ग्रह की, तो वो ग्रह आपको कार्य संपादन कराने में सहयोग करेगा, आपका कार्य निश्चित तौर से पूर्ण होगा। शुक्रदेव की बात करते हैं तो 1 मई से 4 मई के मध्य में शुक्रदेव महाराज मेष राशि में ही होंगे, यानी कि षष्ठ भाव में। ये आपकी परीक्षा प्रतियोगिताओं को बढ़ाने का समय को और में सहयोग करेंगे। और 4 मई से शुक्रदेव महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे, यानी कि अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो और भी अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। और 29 मई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये स्थिति होगी। राहु की बात करें तो राहु यथावत वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में ही है। तो मित्रों ये तो बात थी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह मई का महीना क्या कुछ देने जा रहा है। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं धनु राशि को लेकर के। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉक्स। मिलते हैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में धनु राशि को लेकर के, तब तक के लिए नमस्ते।